बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो ये है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी की एग्ज़ामिनेशन से पहले पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए एंड कौन सा क्राइटेरिया है जिसको हमें फुलफ़िल करना है बिफ़ोर सिटी एग्ज़ामिनेशन। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें क्या है। मेन पॉइंट्स जो इसमें आते हैं, सबसे पहले रूम की प्रिपरेशन हमने देखनी है। ठीक है, रूम की प्रिपरेशन हमारे पास जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि प्रॉपर रूम में लेड की शील्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो पेशेंट है उसकी थायराइड एंड ब्रेस्ट की शील्डिंग के लिए एप्रन्स अवेलेबल होनी चाहिए। या हमारे पास रूम में कोई पेशेंट आया है और पेशेंट के साथ जो है उसका कोई फैमिली मेम्बर भी एक साथ है। ठीक है, एंड उसका होना बहुत ज़रूरी है। लाइक पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है तो उसका होना बहुत ज़रूरी है उसके साथ, तो उसके लिए भी प्रॉपर लेड के जो एप्रन्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और रूम की प्रिपरेशन में ये भी आता है कि जितने इक्विपमेंट यूज़ होने हैं वो प्रॉपर अवेलेबल हों, स्पॉन्जेस अवेलेबल हों। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए होते हैं। लाइक पेशेंट की नीज़ के लिए जो है वो हम स्पॉन्जेस रखते हैं ताकि पेशेंट जो है वो मूवमेंट ज़्यादा ना करे। ठीक है, और इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास वो भी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो हमारे पास ऑन स्टैंड होनी चाहिए, रेडी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो रूम की प्रिपरेशन में आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो है वो फ़िज़िशियन का क्या रोल आता है इसमें। फ़िज़िशियन का एक रोल इसमें ये आता है कि फ़िज़िशियन को चाहिए कि वो पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन से पहले पेशेंट का सारा क्लिनिकल डाटा देखे। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन इस तरह के पूछे लाइक पता चल सके कि पेशेंट को कोई कंट्रास्ट मीडिया से कोई रिएक्शन तो नहीं है, या सीटी से पहले वो कोई और मोडालिटी से अपना ये स्कैन करा चुका है या नहीं करा चुका, या पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, पेशेंट्स को लाइक ब्लीडिंग तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए फ़िज़िशियन को चाहिए कि वो पेशेंट से क्वेश्चन ज़रूर करे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री आप ज़रूर लें। लाइक पेशेंट से पूछें उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या उसको किडनी का कोई इशू तो नहीं है, या थायराइड को कोई इशू तो नहीं है, या कंट्रास्ट से कोई रिएक्शन या एलर्जी वगैरह तो नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि कंट्रास्ट ने रिमूव होना है किडनी से। जब किडनी ही हमारे पास प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं करेगी तो कंट्रास्ट के रिमूवल में जो है वो प्रॉब्लम होगी। और ऊपर से अगर थायराइड का पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हम इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि हमने पेशेंट को आयोडीनेटेड कंट्रास्ट एजेंट देना है भी है या नहीं देना, और अगर देना है तो उसकी कितनी अमाउंट रखनी है। तो इसलिए जो है वो हम बिफोर द सिटी एग्जामिनेशन हम पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कंसेंट। पेशेंट से कंसेंट लिया जाए ज़रूर। पेशेंट को जो है वो एग्जामिनेशन से पहले उसको सारे प्रोसीजर के बारे में बताया जाए, उसको उसके रिस्क बताए जाएँ, उसके बेनिफिट्स बताए जाएँ, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे। और और बैटरी को जो है वो अवॉइड किया जाए कि बैटरी इज़ लाइक दैट। पेशेंट को जो है हम लोग पेशेंट को नहीं पता होता है एंड फिजिशियन कोई पेशेंट को टच करता है, लाइक पेशेंट बुरा इस चीज़ को समझता है एंड ये हैरेसमेंट की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी कंसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज़ वी नो कि कंट्रास्ट ने जो है वो सिक्रीशन करनी है किडनी के थ्रू। तो हम जो है वो एक लेबॉर्ट्री टेस्ट, सीरम क्रेटिनिन का लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि किडनी हमारे पास नॉर्मल फंक्शन कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो कुछ वाइटल साइंस जो हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसीजर चेक करते हैं और इससे पहले भी चेक करते हैं, लाइक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीपी 120/80 नॉर्मल है कि नहीं। पल्स उसकी देखनी पड़ती है। पल्स जो है वो हम लोग डिफरेंट एरियाज से देते हैं, लाइक रेडियल से लेते हैं, कैरोटिड से लेते हैं, हम लोग फीमोरल से लेते हैं पल्स, या पोप्लिटियल से पल्स लेते हैं। ठीक है, तो पल्स लेने का मकसद ये है कि हमें पता चल सके कि नॉर्मल है भी या नहीं, या पेशेंट की लाइक ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो पेशेंट की जो कंडीशन है वो किस तरह है। हम रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का देखेंगे। ठीक है, हम पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं कि सिटी की एग्जामिनेशन से पहले जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि इमोबिलाइजेशन के जो हम लोग चीज़ें, इमोबिलाइजेशन की जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे, लाइक पेशेंट को जो है वो इमोबिलाइज़ करने के लिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसके बारे में पेशेंट को बताया जाए। लाइक पेशेंट मोस्टली जो है वो इस चीज़ से स्केर्ड होते हैं, तो पेशेंट को इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि लाइक कोई इशू नहीं है एंड ये सेफ़ है आपके लिए, ताकि पेशेंट को जो है वो इस चीज़ से सेटिस्फाई रहे एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग सीटी का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम पता हो कि पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। लाइक अगर वो है तो अगर सीटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है कि हमारा स्कैन भी हो जाए और फीटल भी जो है वो हमारे पास कम से कम जो है वो रेडिएशन से एक्सपोज हो। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन कि हमें सीटी से पहले जो है वो क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट।